Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. So I welcome you all in this GK series, this GK class. So in today's class we will move on the next topic of your book, that is Indian Railways. आज हम Indian Railways के बारे में जानने वाले हैं. So you know why it is written Indian as well, because हम आज इस चीज में इंडियन रेलवे सिस्टम, इंडियन रेलवे ट्रेन्स और इन सब के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज है ये, है ना, क्या है ये. द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज डेट्स बैक टू 1853. इंडियन रेल, देखो एक रेलवे जो ट्रांसपोर्टेशन थी, आज के टाइम पे तो लोग बाय एयर जाते हैं, बट एक इंडियन रेलवे सिस्टम बहुत पुराना है ना, बिल्कुल. मतलब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे स्टेशन डेटेड बैक इज 1853 when the first passenger train was run over 34 किलोमीटर ट्रैक बिटवीन. देखिए, सबसे ये पूछा जाता है सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी. ये मुंबई से थाने तक चली थी. 34 किलोमीटर की सिर्फ लेंथ थी इसकी. ठीक है, तो सबसे पहली ट्रेन मुंबई बॉम्बे जो हम पहले बोला करते थे वहां चली थी. कितने मीटर्स लेंथ? ओनली 34 किलोमीटर्स की लेंथ थी. Today, Indian Railways covers 17 zone and 68 division over 95,000 किलोमीटर ऑफ रनिंग ट्रैक. आज के टाइम पे जो आप इतनी बड़ी बड़ी रेलवेज, इवन मेट्रोज, इवन अब तो काफी सारी जगह पे सुनने के लिए आता है कि अब स्पीड वाली जो मेट्रो ट्रेन है ना, वो चलेगी, है ना, हाई स्पीड एकदम मेट्रो ट्रेन, है ना. तो आप ये सोचिए कि आज के टाइम पे इतने लंबी किलोमीटर्स की ट्रेन्स चल रही है. पहले सिर्फ जो चली थी वो 34 किलोमीटर्स की चली थी. तो इसका मतलब कितना ट्रांजैक्शंस, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है डे बाय डे. यस, चलिए फिर हम कुछ इंडियन रेलवेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी देख लेते हैं. ठीक है, कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो हमें पता होने चाहिए. हम इंडिया में रहते हैं तो अपनी रेलवे सिस्टम के बारे में तो पता होना चाहिए. ठीक है, जिससे आप लोग हमेशा ट्रेवल करते होंगे, जब गाँव जाते होंगे रेलवेज यूज करते हैं. बाय द ऑफ कोर्स आज के टाइम पे प्लेन भी यूज करते हैं, बट हमें रेलवे सिस्टम के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए. जैसे द इंडियन रेलवेज कैरी ओवर 800 करोड़ पैसेंजर एवरी ईयर, द हाईएस्ट इन वर्ल्ड. आज के टाइम पे भी आप सोचिए, हाईएस्ट है वर्ल्ड में जो इंडियन रेलवेज जितने पैसेंजर कैरी करती है ना एक साल में, वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में. सोचिए कितने लोग जाते हैं हमारा रेलवे से, है ना. In 2008, Kalka Shimla Railway became the fourth Indian railway to be site to be declared as World Heritage Site by UNESCO. 2008 में जो कालका शिमला एक्सप्रेस रेलवे था वो डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट. यूनेस्को ने उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था इन 2008 में. The other thing being are the दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, जो और औरों को भी इंक्लूड किया गया इस चीज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में. उसमें से नाम है, सबसे पहले तो हमने कालका शिमला रेलवेज पढ़ लिया, सेकंड इज दार्जिलिंग हिमालय रेलवेज पढ़ना है. और कौन कौन है? और मुंबई SCT बिल्डिंग 2004 एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवेज 2005. देख रहे हो, इन सब चीज, इन सारी रेलवे स्टेशन को यूनेस्को ने डिक्लेयर. देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म पता है? यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन होती है, कुछ ऐसे कल्चर साइट की प्रोटेक्शन होती है, तो ये यूनेस्को करता है. ये कौन करता है बच्चों? यूनेस्को. न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है ना. तो ये आपका करता है सारी चीज की प्रोटेक्शन. किसकी प्रोटेक्शन? टेल मी. यस, जो भी मॉन्यूमेंट्स है और इन सब की. नेक्स्ट, थर्ड इज द लॉन्गेस्ट टनल डग बाय इंडियन रेलवेज इज पीर पांजाल. ठीक है, विच इज लिंक बिटवीन कश्मीर वैली एंड बनिहाल पास. आपको पता है ना, ये पासेस बना रखे होते हैं. बनिहाल पास जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है. ठीक है, और अगर हम बात करें खरदुंगा पास, ये जम्मू टू सियाचिन जाने के लिए यूज होता है. एंड जोजिला पास, ये जम्मू कश्मीर से अगर आपने लद्दाख जाना है तो आपने जोजिला पास का यूज करना पड़ेगा. ये पासेस है, ये जम्मू कश्मीर के पासेस है. बनिहाल, जोजिला, खरदुंगा, ये सारे जम्मू कश्मीर के पासेस है. ऐसे ही हमारे, अगर हम बात करूं हिमाचल प्रदेश के भी है ना, वैसे ही उत्तराखंड के भी है. उत्तराखंड के लिए नीति एंड लीपू पास, ये सारे मतलब पासेस होते हैं.
ठीक है, तो वो पासेस को हम आगे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम जो चलने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे एक और फन फैक्ट लिखा है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तो समझे सुना होगा, है ना। ट्रेन 18 is a higher speed train that run between 180 किलोमीटर पर आवर, जो 2019 में लॉन्च हुई थी। As 2021 the fastest train operating in the country is गतिमा एक्सप्रेस। ठीक है, 2021 के हिसाब से गतिमान एक्सप्रेस सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। नीचे हेल्प बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, डोंट वरी, हेल्प बॉक्स इज देयर, वी कैन यूज दिस हेल्प बॉक्स। ठीक है, आप लोगों को हेल्प बॉक्स से देख के आंसर बताते चलना है। सबसे पहले, व्हाट इज अ वेबसाइट यू विल विजिट टू इफ यू हैव टू बुक अ ट्रेन टिकट? ऑफ कोर्स, ट्रेन टिकट बुक करनी है तो हमें यहाँ लिखा भी है, देखो ऊपर, कौन सी हो जाएगी हमारी? हो जाएगी हमारी www.irct की वेबसाइट में हमें जाना होगा अगर हमें बुक करनी है कोई टिकट। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियन फर्स्ट सी ब्रिज आइडेंटिफाई? फर्स्ट सी ब्रिज, यहाँ पे ये जो ब्रिज बना हुआ आप इसको आइडेंटिफाई करिए, ये है पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज। नेक्स्ट, which town in Uttar Pradesh has 1366 meter long platform, the longest in world? सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है ये वर्ल्ड का, जो जिसकी लेंथ है 1366 मीटर्स की। none other than the name is गोरखपुर। लिखेंगे मेरे साथ, गोरखपुर। ठीक है, सो पता चल गया यूपी का इतना जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, जो सबसे रेलवे स्टेशन में अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म, जो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, दिस बिल्डिंग सर्व एज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज एंड इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई का। और हमने अभी यही देखा, मुंबई में तो सबसे पहले ट्रेन चली थी, बॉम्बे टू थाने, मुंबई टू थाने चली थी। कितने किलोमीटर्स की लेंथ थी? ओनली 34 किलोमीटर्स की लेंथ थी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, दिस बिल्डिंग सर्व्स एज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर भी है यहाँ पे, और सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो इसका नाम है नन अदर देन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यस, यही है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। What is the world oldest steam locomotive? सबसे पुराना लोकोमोटिव, उसका नाम बताना है आपने। उसका नाम था फेरी क्वीन, फेरी क्वीन ये नाम था, जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट स्टीम, पहले आप ट्रेन देखें स्टीम इंजन से चलती थी, तो वो था हमारा सबसे फर्स्ट लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन का आगे वाला पार्ट होता है ना, से ट्रेन चलती है, वो पूरा लोकोमोटिव उसका पूरा होता है। Next, this luxury train was launched by Indian Railways in association with Rajasthan Tourism in 1983। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो राजस्थान टूरिज्म और इंडियन रेलवेज ने शुरू किया था और सबसे रॉयल, सबसे लग्जरी ट्रेन मानी जाती है? उस ट्रेन का नाम है बच्चों, उसका नाम है द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। ये एक सबसे लग्जरी ट्रेन है जो इन दोनों की कोलैबोरेशन से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, 7th, which train was launched in 1988 to commemorate the जवाहरलाल नेहरू बर्थडे पे उनकी शुरू की गई थी। उस ट्रेन का नाम है, यहाँ लिखेंगे हम, इसके जो स्पेस है उसमें लिखना है आप लोगों ने, शताब्दी एंड एक्सप्रेस। इसका जो ये बॉक्स में आपका आना चाहिए, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये शुरुआत ट्रेन हुई थी कब? जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पे। नेक्स्ट, सिचुएटेड एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 2258 मीटर्स, गुम इज द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। और ये कहाँ पे? सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, मतलब सबसे हाईएल्टी पे बना है। ये नन अदर देन दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश में है। दार्जिलिंग इस रेलवे स्टेशन का नाम है दार्जिलिंग,
हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमालयन रेलवेज इसका नाम है इस स्टेशन का, ठीक है। और दार्जिलिंग है तो ये सिक्किम साइड होगी, है ना। तो ये है इसका जो सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट, स्टार्टेड इन 1991 विच इज इंडियन फर्स्ट हॉस्पिटल ट्रेन। हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या है ये हमें बताना है। जो हॉस्पिटल ट्रेन है लाइफलाइन एक्सप्रेस, इसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस, ठीक है। ये नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, दैट इज कवरिंग द टोटल लेंथ ऑफ 4219 किलोमीटर्स फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी, विच ट्रेन कवर द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से असम साइड से लेके आपकी पूरी कन्याकुमारी साउथ तक जाती है। कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट हो गया, बिल्कुल लास्ट हमारे, तो वो है हमारी नन अदर देन, आपने नाम सुना होगा विवेक एक्सप्रेस ट्रेन। हम इसको यहां लिखेंगे, कौन सी ट्रेन का नाम है, विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट, रेड रिबन, एक रेड रिबन एक्सप्रेस इज अ ट्रेन लॉन्च इन 2007 टू स्प्रेड अवेयरनेस। और रेड कलर का सिंबल से बनाया गया है, ये देख सकते हो आप, ये देख रहे हो यहाँ पे ट्रेन के इधर बना हुआ है, आप इधर देखिए बच्चों, ये मैं आपको पेन से दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये रेड रिबन है ना। तो ये था एड्स, और ये सिंबल भी होता है एड्स HIV की अवेयरनेस के लिए ये ट्रेन शुरू की थी। तो अवेयरनेस ऑफ HIV एंड एड्स वी कैन से लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट, मीनिंग रेस्टलेसनेस इन बंगाली आइडेंटिफाई द नॉन स्टॉप ट्रेन जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, नन अदर देन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन। नाम सुना है आप लोगों ने। तो देखिए हमने इसमें ट्रेन के बारे में भी कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखी। पहले उसकी वेबसाइट देखी, फिर लॉन्गेस्ट सी ब्रिज कौन सा है, पम्बन ब्रिज है ना। सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म गोरखपुर हमने देखा। सबसे बिजिएस्ट रेलवे इस छत्रपति शिवाजी का रेलवे स्टेशन। लोकोमोटिव फेरी क्वीन इसका नाम था। सबसे रॉयल कौन सी थी ट्रेन, द रॉयल राजस्थान ऑन व्हील, है ना। फिर बाकी तो हमने सब देख ही लिए हैं। तो ये थी आज की क्लास का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। यस, चलिए फिर आपसे मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।